Hello viewers, welcome to yet another class of conceptual understanding, and the lecture today is concerned with international relation. Today we are going to discuss about the African Union and why, because 37th AU Summit, African Union Summit was held between 15 January 2024 to 18th Feb 2024. So it was a matter that was in the news. So what is African Union for that matter? African Union is a continental union of 55 member states located on the continent of Africa. The bloc was founded on 26th May 2001 in Addis Ababa, Ethiopia, and launched on 9 July 2002 in Durban, South Africa. तो यहाँ पर जानने वाली क्या बात है कि अफ्रीकन यूनियन जो है ये कॉन्टिनेंटल यूनियन है, मतलब पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का एक यूनियन है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट मिल करके एक यूनियन बनाती है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। इसको फाउंड किया गया था 26 मई 2001 में एडिस अबाबा, इथियोपिया में, और लॉन्च किया गया वर्ल्ड वाइड 9 जुलाई 2002 में। कहाँ पर? डरबन, साउथ अफ्रीका में। अभी ये है क्या? तो अफ्रीकन यूनियन क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है यहाँ पर साथ में कोलैबोरेट करती है टू रीच टू अ डिसीजन, टू लुक आफ्टर वेरियस कंसर्न्स। सोसाइटल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ई नेटवर्क से रिलेटेड, सॉफ्ट पावर से रिलेटेड, ये सारी कंसर्न को मिल करके डिसाइड करती है। और कितने नेशंस इंक्लूडेड हैं? तो 55 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, सारे के सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही लोकेटेड हैं। ओरिजिन क्या है? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जुलाई 9, 2002 को डरबन, साउथ अफ्रीका में इसे लॉन्च किया गया था। ये ग्रुपिंग जो है ये एक सक्सेसर है, मतलब इससे पहले भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो इसे बनाया गया था 1963 में। एम क्या है अफ्रीकन यूनियन का? इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका। तो हम जानते हैं कि अफ्रीका इज़ वेरी 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 रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। तो क्या है कि अफ्रीका में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारे नेशन जो है ये दे हैव कम फॉरवर्ड फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस डेवलपमेंट विच विल अल्टीमेटली लीड टू पीसफुल सिनेरियोज इन अफ्रीका। की ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस प्रमोट करना, स्टेबिलिटी प्रमोट करना, सिक्योरिटी प्रमोट करना अफ्रीका की, और साथ साथ प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट, बिकॉज अफ्रीकन आर वन सच पीपल जिन्होंने मैक्सिमम ह्यूमन राइट के अगेंस्ट जो है वो सहा है कि उनका ह्यूमन राइट सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ स्टेक पे रखा गया है। सेक्रेटेरिएट जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया कि कहाँ है अफ्रीकन यूनियन का? एडिस अबाबा, इथियोपिया में। अभी वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट अफ्रीकन यूनियन? एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि रिसेंटली क्या हुआ, अफ्रीका क्लब ये लॉन्च किया गया। ये एक नया इनिशिएटिव है। 37th अफ्रीकन यूनियन समिट जो कि एडिस अबाबा, इथियोपिया में ही हुई, उसमें अफ्रीका क्लब लॉन्च किया गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये अफ्रीका क्लब क्या है? तो अफ्रीका क्लब जो है ये एक अलायंस है ऑफ अफ्रीकन मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर अफ्रीकन ओन्ड एंड कंट्रोल। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक अलायंस है जो अफ्रीकन ओन्ड है और अफ्रीकन कंट्रोल ही है। और ये 37th AU समिट में क्या किया गया? अफ्रीकन क्लब लॉन्च किया गया या अफ्रीका क्लब लॉन्च किया गया। इसका मुद्दा क्या है कि ये अफ्रीका के इन्फ्लुएंस को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ाए। और कैसे बढ़ाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनाइटेड नेशंस मेंशन करती है, उसके साथ अफ्रीका के फंक्शनिंग को अलाइन करके। और ये एजेंडा कब तक फुलफिल करना है? तो अफ्रीकन यूनियन का एजेंडा है 2063 तक ये फुलफिल करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्रोवाइड अ वेन्यू फॉर डेब्ट मैनेजमेंट, डिस्कशंस and foster collaborative effort to address the specific needs of African countries। तो 3 ऑब्जेक्टिव हमें दिख रही है अफ्रीका क्लब की। तो पहली है कि इंट्रोड्यूस करना चाहता है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को,
इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, साथ साथ एक जगह प्रोवाइड करना चाहता है जहां पर डेट मैनेजमेंट डिस्कशन हो सके, और थर्ड क्या कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट एड्रेस करना चाहता है अफ्रीकन कंट्री के स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मेंबर्स कौन है? तो अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका फाइनेंस कॉरपोरेशन, अफ्रीकन री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अफ्रीकन ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इंश्योरेंस, शेल्टर अफ्रीक डेवलपमेंट बैंक, और इसके साथ साथ ज़ेप आरी, ये सारे के सारे जो हैं ये अफ्रीकन क्लब के मेंबर हैं। Here is a picture from the 37th African Union Summit where member countries took the initiative to form Africa Club. So this is a picture taken from Addis Ababa African Union Summit. तो दिस वॉज ऑल अबाउट करेंट डेवलपमेंट। लेकिन अब हम बात करें एक्चुअली में कि थोड़ा बैकग्राउंड डेटा अगर देखने की कोशिश करें तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम क्या देख सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन से पहले हमने ऑलरेडी बात किया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी करके इसकी एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी थी। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 25 मई 1963 को स्टैब्लिश हुई थी एडिस अबाबा इथियोपिया में ही, और 33 सिग्नेटरी गवर्नमेंट थी। और फिर इसके भी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी एम थे, वो काफ़ी सिमिलर थे अफ्रीकन यूनियन से। और जब ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई जिस लेवल तक सोचा गया था, तो बाद में फिर 2002 जुलाई में क्या होता है, अफ्रीकन यूनियन इज फॉर्म्ड। Some of the key aims of OAU is Organization of African Unity, और इसके की एम्स भी यही थे कि इनकरेज करना है पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मेंबर स्टेट्स की। और क्योंकि उस समय कॉलोनियलिज्म वाज ओके इन अफ्रीका, कॉलोनियलिज्म वाज स्टिल एग्जिस्टिंग इन अफ्रीका, और एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था नियो कॉलोनियलिज्म का, जहाँ पर कोई कंट्री जो है ये आपको हेल्प कर रही है आपके डेवलपमेंट में, और उसके बदले में क्या कर रही है ना, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स को, एक्सटर्नल रिलेशंस को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है इनडायरेक्टली। तो ये दोनों चीज़ों को अफ्रीका से ख़त्म करना, कॉलोनियलिज्म भी और नियो कॉलोनियलिज्म भी, तो ये भी एम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का। सो व्हाट वाज द रीज़न कि OAU जो है वो क्लोज अप हो गई? तो उसका रीज़न ये है कि एब्सेंस ऑफ आर्म्ड फोर्स लाइक यूनाइटेड नेशन लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन विथ नो मीन्स टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक आर्म्ड फोर्स की एब्सेंस होना। तो अपनी कोई आर्म्ड फोर्स नहीं थी यूनाइटेड नेशन की तरह अफ्रीकन यूनियन OAU की, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है वो अपने डिसीजंस को इन्फोर्स नहीं करवा पाती है। साथ साथ ये विलिंग भी नहीं थी कि ये इन्वॉल्व हो मेंबर कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर में, जिस वजह से क्या होता है, कुछ क्रिटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को एक फोरम बताते हैं रियोटरिक के लिए, एक्शन के लिए नहीं। ना व्हाट इज़ रियोटरिक? रियोटरिक मीन्स समथिंग जो कि आपको इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, इम्प्रेस तो कर रहा है, बट सिंसियर ना हो, लेकिन जैसे कि केवल दिखावे के लिए कुछ हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रियोटरिक। तो कुछ क्रिटिक्स जो है वो अफ्रीकन यूनियन को रियोटरिक भी कहते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, जब ये अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रही थी मेंबर कंट्रीज़ में, तो इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ने सितंबर 1999 को सिरटे डिक्लेरेशन को इशू किया। अब सिरटे डिक्लेरेशन क्या है? तो सिरटे डिक्लेरेशन वाज अ डिक्लेरेशन कि अब वी आर एंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन जो है अब ये कॉल ऑफ हो रही है, अब ये हट रही है, तो इसके बदले कोई और आओ और इसके प्लेस को लो, ऐसा इन्होंने कहा। और 9 जुलाई 2002 को क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। हैविंग सेड दैट इट फेल्ड, बट इसके कुछ प्राइमरी एम्स क्या थे वो देख सकते हैं, क्योंकि ये अफ्रीकन यूनियन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो काफ़ी हद तक अफ्रीकन यूनियन के एम्स सिमिलर हैं। टू कोऑर्डिनेट एंड इंटेंसिफाई कोऑपरेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर लाइफ फॉर इट्स पीपल, कि अफ्रीकन स्टेट्स का आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाना ताकि अफ्रीका में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी हो।
टू डिफेंड सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये पॉइंट कहाँ से आता है? क्योंकि अफ्रीका में उस समय कोलोनियलिज्म था, स्लेवरी थी और साथ साथ न्यू कॉलोनियलिज्म भी करके आ रहा था। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि OAU जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड थी फॉर द इरेडिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म और वाइट माइनॉरिटी रूल, क्योंकि अफ्रीका में क्या हुआ, कुछ वाइट जाकर के बस गए और फिर वो लार्जर मेजॉरिटी जो ब्लैक थी उन पर रूल करते थे, उनको पार्क घुसना अलाउड नहीं होता था, अपार्थिज्म जैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते थे अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका और अंगोला वेर 2 सच कंट्रीज जहां पर क्या होता था, वाइट माइनॉरिटी रूल चल रही थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी प्रपोज्ड 2 ways ऑफ रिडिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ कोलोनियलिज्म एंड वाइट माइनॉरिटी रूल। इससे कैसे छुटकारा पाए वाइट माइनॉरिटी रूल के लिए, इससे दो तरीका बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ने। पहला तो बताया कि ये डिफेंड करेगी इंटरेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड हेल्प टू परस्यू द इंडिपेंडेंस ऑफ दोज स्टिल कॉलोनियलाइज्ड। तो अभी तक जो भी कॉलोनियलाइज्ड ही है उसको क्या करेंगे, उसको इंडिपेंडेंस पहुंचाने में हेल्प करेंगे, उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प करेंगे और जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। ये पहला तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था कि न्यूट्रल रहेंगे वर्ल्ड अफेयर्स के मैटर में। इससे क्या होगा, मेंबर्स जो हैं वो फिर से प्रिवेंट होंगे कि कोई आउटसाइड पावर जो है ना वो आकर के उनको इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। एक लिबरल कमिटी भी स्टैब्लिश की जाती है ताकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके और फिर इसके ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को डिफेंड किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है ये न्यूट्रल रही भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में ताकि ये आउटसाइड फोर्सेस के डेंजर से प्रिवेंट हो सके। स्पेशली उस समय की बात की जाए तो कोल्ड वॉर वॉज एन एमिनेंट डेंजर। बात करें आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन जो है ये कैसे डिवाइडेड है, तो अफ्रीका में आज जो 55 नेशंस हैं, ये 55 के 55 नेशन जो हैं ये अफ्रीकन यूनियन के पार्ट हैं ऑलरेडी। तो अफ्रीकन यूनियन को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जैसा आप इस मैप में ऑलरेडी देख सकते हैं। One is north, then comes west, then comes central, then comes east, then comes south. So this is Mozambique Island, which is included in the eastern block of African Union. So the north block consists of 7 countries: Algeria, Egypt, Libya, Mauritania, Morocco, Tunisia, and Arab Democratic Republic, Sahrawi. Then comes south, then comes west, then comes east, and then comes central countries. Central has 9 countries, east has 14 countries, west has 15 countries, and south respectively has 10 countries in its block. डायस्पोरा की बात करें जाए तो लगभग 170 मिलियन पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड द कंटिनेंट भी जो है ये एक बहुत ही लार्ज डायस्पोरा बनाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जो है अफ्रीका की एक वॉइस बन के काम करते हैं। अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए, अफ्रीकन यूनियन को बिल्ड करने के लिए ये क्या करते हैं, दे आर वर्किंग। सो दिस इज द फ्लैग ऑफ अफ्रीकन यूनियन, इफ यू कैन सी इट। बात करी जाए इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के रिलेशन के बारे में, तो हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव। इंडियन डिफेंस ऑफिशियल जो है इन्होंने ग्रुप फोटो के लिए पोज किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। और ये जो है ये पुणे में हुई थी, वेस्टर्न इंडिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। जस्ट अ सेकेंड। सो पुणे में होती है इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव। तो इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अफ्रीका को इंडिया की सिस्टर कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया था। 1960s से ही बात की जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं इन्होंने अफ्रीका आज तक 76 टाइम्स विजिट कर लिया है। इंगेजमेंट जो अफ्रीका के साथ इंडिया की है वो बिल्कुल अनमैच्ड है। बिटवीन 2015 से 2022 तक अगर हम लोग देखें तो न्यू दिल्ली रिसीव्ड ओवर 100 अफ्रीकन लीडर्स। तो हमने 100 अफ्रीकन लीडर्स को इनवाइट किया है, रिसीव किया है। ईच अफ्रीकन कंट्री रिसीव्ड एन इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर। और अफ्रीका की जो 55 नेशंस है सबके सब ने क्या किया है, एक इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर को रिसीव किया है। इंडो अफ्रीकन टाइज जो है ये कल्चर, एजुकेशन, ट्रेड,
टेक्निकल कोऑपरेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, मेरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन हर जगह ही रेंज करती है। इकोनॉमिकली देखी जाए तो इंडिया हैज़ प्लेज्ड टू कीप मार्केट्स ओपन एंड मेक इट ईजियर एंड मोर अट्रैक्टिव टू ट्रेड विथ अफ्रीका। डिजिटल रिवॉल्यूशन भी हम लोग जो है डिजिटल रिवॉल्यूशन में अफ्रीका को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं। 2009 में, इन द ईयर 2009 क्या होता है कि हम पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसको कि PAENP कहा जाता है, तो पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, इसको हमने जो है कंसीव किया था। हमारे जो रिस्पेक्टेड एक्स प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ही कंसीव किया था। और उस समय के समय में इसकी बजट जो है $125 मिलियन के बराबर थी, जो कि इंटायरली फंडेड बाय इंडिया थी। इसके साथ साथ ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, रिसोर्स मैपिंग, ये सारे चीज़ों में जो है हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो है काइंड ऑफ एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है। और पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट में 47 कंट्रीज़ वेर द मेंबर्स। We are also trying to build capacity for good governance in Africa through institutions like India International Institute of Democracy, Election Management, which has trained hundreds of African and Asian stakeholders. Better understanding के लिए इस पॉइंट के हम लोग जो है इंडिया अफ्रीका के रिलेशनशिप को देख सकते हैं। अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ जो है स्पोक टू सेवरल इंडियन एंड अफ्रीकन एक्सपर्ट्स से बात किया, उनके इंसाइट्स के लिए इस मुद्दे पर बात की जाए। अगर सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स की भी जो कि इंडिया ने अफ्रीका पर लगाया है, तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया और अफ्रीका की है वो 35 ईयर्स है। तो हम कह सकते हैं कि एक रिच ह्यूमन रिसोर्स है जो इंडिया अफ्रीका के पास अवेलेबल है। तो रिच ह्यूमन रिसोर्स है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हमने अफ्रीका में लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए प्रोजेक्ट जो है सप्लाई किया है, जो कि रोड्स, रेलवेज़ और पावर, पोर्ट, शिपिंग, एजुकेशन, टेलीकॉम, हेल्थ, एविएशन, हर फील्ड में, हर स्फेयर में लाई करती है। Each of India's line of credit project benefits Africa as much as they help India. This is the very truth. It gives India a toehold in continent where China and US already have a more significant presence, and Africa is very rich in natural resource, so it is very important for India to have a better connection with Africa. India's technical and economic cooperation program run training courses in agriculture, food, fertilizer, engineering and technology, environment and climate change in 98 Indian institutions। हम लोग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं अफ्रीकन लोगों को एग्रीकल्चर में, फूड में, फर्टिलाइज़र, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों में। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज भी इंक्लूड करते हैं।